अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, मैं हूं फरहान सुमरो एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मेरा प्रॉपर्टी सेक्टर में उन प्राइवेट बिल्डर्स या जो नए बिल्डर्स हैं या पुराने बिल्डर्स हैं, उन सबको एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि अगर आप लोगों को कराची के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में, कहीं पे भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो फ्लैट्स हो। देखिए, फ्लैट्स जो आप बेचते हैं तो वो फ्लैट्स आप बेचते हैं ख्वाब में, ड्रीम्स होते हैं। लोग अपना ड्रीम सजाते हैं, वो आपको डाउन पेमेंट देते हैं और मंथली आपकी अपनी घर की ग्रॉसरी, अपने अखराजात कम करके आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ताकि 3 साल बाद उनका फ्लैट उनको रेडी होके मिल जाए, 4 साल के बाद मिल जाए, 2 साल के बाद मिल जाए। मगर कराची में ऐसे बिल्डर्स नहीं हैं। देखिए, कस्टमर पहली प्रायोरिटी कस्टमर की क्या होती है? आपकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और एक कमिटमेंट और डिलीवरी। देखिए, अगर आपकी कमिटमेंट 3 साल की है तो कस्टमर को आप अपने अपार्टमेंट जो फ्लैट सेल किया है आपने 3 साल में, तो 3 साल में उसको डिलीवर करते हैं, एक। दूसरी चीज़, क्वालिटी वाइज़ उसको अगर आप वन टाइम सोच रहे हैं कि कस्टमर ने आपका प्रोजेक्ट आपने जो लॉन्च किया है, आप लाज़मी बात है दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे, तो कस्टमर आपका जब वहाँ फ्लैट ले रहा है तो किसी और को रेफ़र करेगा कि मैंने यहाँ पे फ्लैट परचेज़ किया है। मैं मिसाल दे दूँ आपको, कराची के अंदर इस वक़्त पारिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कमिटमेंट कस्टमर से जो डिलीवरी कहते हैं, वो करते हैं। मतलब पारिक बिल्डर्स ने अगर डिलीवरी टाइम अगर कमर्शियल्स की बात करें, शॉप्स की, 2 साल का दिया था, अल मदीना शॉपिंग सेंटर लाडी बागा मार्केट का, तो उन्होंने 1 साल में दुकानें डिलीवर कर दी और लोगों को रेंटल इनकम आना शुरू हो गई। 2 साल का टाइम था, 1 साल में दे दी। फ्लैट्स का टाइम 3 साल का है और अभी उनका करंटली सिचुएशन जाके आप देखेंगे लाडी बागा मार्केट में, तो 4th फ्लोर की फ्लैट्स की छत डल चुकी है, पार्किंग रेडी है, मस्जिद रेडी है, 4 वक़्त की नमाज़ हो रही है वहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड दोनों में शॉप्स जो है वो अभी इस वक़्त रनिंग पर है, मार्केट बेहतरीन चल रही है। तो ये मिसाल मैंने इसलिए आपको दे दी पारिक बिल्डर्स की कि आप अगर कमिटमेंट करते हैं किसी को, तो अपनी पहली चीज़ है कमिटमेंट पूरी करें, टाइम दो। आप अगर टाइम दे रहे हैं कि 3 साल में, तो 3 साल में डिलीवर कर लें। पहली चीज़ डिलीवर, दूसरी चीज़ कमिटमेंट। कमिटमेंट अगर आपकी क्वालिटी वाइज़ चेक करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप मत सोचें कि वन शॉट खेलेंगे, कस्टमर आया और चला गया। आप दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो एक कस्टमर आपको रेफ़र करेगा कि मैंने अगर फ्लैट पारिक बिल्डर्स में खरीदा है, तो दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उनका अल मदीना ट्विन टावर के नाम से, तो वो ट्विन टावर में जाके खरीद लिया, वो रेफ़र करेगा आपको। मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ एक बिल्डर की। तो क्योंकि दूसरे बिल्डर्स का मैं नाम नहीं ले रहा, सबका फिर एक मार्केटिंग का आपको समझते हैं चीज़ें आ जाएँगी, तो इसलिए कोई कोई भी जो है वो कर सकता है ऐसा इस चीज़ के ऊपर। तो मैं आपको एक पारिक बिल्डर्स की मिसाल दे रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि आप कन्फर्म कहते हैं कमिटमेंट, तो कमिटमेंट है डिलीवर। डिलीवरी टाइम पे दें, प्रोजेक्ट की अपने 3 साल की तो 3 साल में दें, 2 साल की 2 साल में दें। अगर आप एक कमिटमेंट करते हैं कस्टमर से, तो कस्टमर आपका अट्रैक्ट होगा। सेकंड प्रोजेक्ट में आपकी बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी तसल्ली के वो ले लेगा। वेरिफिकेशन ये होती है कि बिल्डर के पास सेल एनओसी है और कंस्ट्रक्शन एनओसी मौजूद है, तो उसका आप चेक कर लें, बिल्डर लाइसेंस चेक कर लें, अप्रूवल्स चेक कर लें। और आजकल तो जदीद दौर आ चुका है, एसबीसी और केडीए बार कोड इशू कर रहा है। हर बिल्डर जो है अपना बिल्डिंग के बाहर बार कोड का जो बोर्ड है वो आवेज़ा कर देता है। उसको आप क्यूआर कोड है हम कहते हैं मोबाइल से आप स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड पे उस बिल्डर की अगर एनओसीज़ के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके मोबाइल पे आवेज़ा हो जाएँगे। वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ईज़िली देख लेंगे आप। एक चीज़ तो ये है, आप उसकी अप्रूवल चेक कर लें, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, फिर आप बुकिंग करवाएँ। ऐसी नहीं कि आप बगैर चेक एंड बैलेंस किए बुकिंग करा लें, बाद में फिर वो कुछ हो ना, फिर बाद में कुछ मसले-मसाइल हो जाएँ, फिर आप लोग परेशान हो जाएँ। क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और कहीं पैसे चले जाएँ, डूब जाएँ, तो फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग बेचारे सड़कों पे आ जाते हैं। वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और महँगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर है, लोगों की ग्रोसरी हर चीज़ महँगी हो चुकी है। तो कमिटमेंट करते हैं, डिलीवरी टाइम पे दे दें। जब आप डिलीवरी टाइम पे दें, कमिटमेंट करेंगे और क्वालिटी, बड़ी चीज़ क्वालिटी। अगर आपका मटेरियल है, सरिया अच्छी क्वालिटी का लगाएँ, वहाँ पे आप सीमेंट अच्छा यूज़ करें। उसके अलावा इलेक्ट्रिक का काम हो, कलर का काम हो, टाइलिंग हो, फिनिशिंग और आपका जो एलिवेशन है, पहली लास्ट जो कस्टमर की अट्रैक्शन होती है, वो आपके प्रोजेक्ट की एलिवेशन होती है। आपका एलिवेशन इतना खूबसूरत हो, अगर कस्टमर अगर देख ले तो वो देखते ही इम्प्रेस हो जाए कि इसका एलिवेशन बहुत खूबसूरत है, अंदर से अपार्टमेंट कितना खूबसूरत होगा। तो ये चीज़ें होती हैं कमिटमेंट। तो आप कमिटमेंट अगर टाइम पे करेंगे, चाहे वो सोसाइटी बना रहे हैं, तो सोसाइटी की कमिटमेंट अपनी टाइम पे दे दें, डिलीवर कर दें लोगों को। डिलीवरी मस्ट है।
ये नहीं कि सिर्फ आपने मार्केटिंग कंपनी को चीज़ें दे दी, मार्केटिंग कंपनी ने माल बेचा, माल बेचने के बाद अपना ब्रोकर आया, ब्रोकर ने पे कमीशन पकड़ा और ब्रोकर भाग गया। ब्रोकर ने जो है ना वो कमीशन लेने के बाद में जिसको बेचा है वो बंदा जो है वो बंदा बेचारा रुल गया। तो इस चीज़ का ख्याल करें। तो एक नई सजेशन के साथ प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर क्या होने वाला है और आप क्या कर सकते हैं, आपको एक नई राय के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है, तो मेरे ब्लॉग पे कमेंट्स, फीडबैक, लाइक, शेयर लाज़मी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए फरहान सुमरो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।